अगला सवाल मुफ्ती नवीद साहब से है। तुम अपने मुर्दों की खूबियाँ बयान करो और उनकी बुराइयों से बाज आ जाओ, इस हदीस का सही मिस्दाक कौन है? जी, हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छा सवाल आखिरी में फिर एक मरतबा पूछे हैं। देखिए, यह हदीस अरबी इबारत तो इस तरह है, उज़्कुरु महासिन मौताकुम वकुफ़्फ़ू अन मसावीहिम। ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के अंदर दो बातें फरमाए हैं। एक तो बात यह है कि जब तुम्हारा कोई मुर्दा मर जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, तो उसकी खूबियाँ बयान करो, उसकी बुराइयाँ और नब्बत बयान करो। देखिए, इस हदीस पाक के अंदर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक तो है इंसान की ज़ातियात। आदमी अगर कोई शराब पी रहा है, ये अपनी एक ज़ातियात है, और इंसान कोई गुनाह कर रहा है, वो अपने ज़ातियात है। अगर कोई इंसान अपनी ज़ात के अंदर कोई बुराई है, तो वो उस बुराई को छुपाकर उसकी खूबियों को बयान करो। लेकिन जो इंसान उम्मत के अंदर गुमराही फैला रहा हो, गलत तरीके फैला रहा हो, और कौम के अंदर फितने फैला रहा हो और नए नए फ़िरक़े बना रहा हो, ये हदीस उसके लिए नहीं है। क्योंकि आप देखे हैं, जैसा जानते हैं कि हज़रात हमारे खुतबा हज़रात जुमा के दिन देखते हैं आप मिंबर रसूल पर खड़े होकर, जैसे कि मुफ्ती साहब भी हदीस पढ़े हैं, वो अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ू गरम मिन बादी, तो हदीस पढ़े हैं मुफ्ती साहब भी। इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया, वो सारी बातें मुफ्ती साहब खुलास पूरी बात बता दी है। ये हदीस हमारे खुतबा हज़रात हर जुमा पढ़ते भी हैं, और इनको मालूम भी है कि इस हदीस से पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा की इज्जत करो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। और दूसरी हदीस से पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हज़रत सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा, कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनकी इबादतें तुम्हारे से ज़्यादा ख़तरनाक होंगी, तुम्हारे से ज़्यादा करेंगे, वो इबादत में एतबार से, नमाजों में, हर चीज़ में इबादत में तुम्हारे से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनके दिल में अल्लाह का डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। उनका ईमान ऐसे निकलेगा जैसा कि कमान से तीर निकल जाती है बाहर, वैसा उनका ईमान निकल जाता है। तो मुस्लिम शरीफ की जो रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात भी सलमान नकवी पर खूब होती है। चेहरा जो है शरीयत के मुताबिक है, लेकिन दिल के अंदर हज़रत सहाबा की कुफरियत भरी हुई थी। तो लिहाजा ये जो खुतबा हजरात इतनी इनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं हज़रत सहाबा के बारे में, इन्होंने जो बात हज़रत सहाबा के बारे में कुफरिया फैलाए हैं, गलत गलत बातें फैलाए हैं, कोई खतीब इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि मैं आप रिकॉर्डिंग के जरिए से मैं बोलना चाहता हूँ, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु के बारे में खुलकर इन्होंने मुखालफत की, उनके लिए काफिर का जुमला इस्तेमाल किया, बागी कहा, उनके लिए ना जाने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। कोई एक खतीब भी उनके बारे में कुछ कहा नहीं, कहा कोई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को बाजू खिसा दिए हैं, और जो उन्होंने गलत गलत बातें कही कि हज़रत माविया मिंबर रसूल पर खड़े होकर अल्लाह के रसूल के सहाबा को गालियां दिलवाते थे, हालांकि ये पूरी शिया की किताबों के अंदर लिखी हुई बातें हैं, है कि नहीं है? कोई अहले सुन्नत वल जमात की किताबों के अंदर कहीं भी लिखी हुई नहीं है, किताबें सही मोतबर किताबों के अंदर कहीं लिखी हुई नहीं है। और एक हदीस बयान करते हैं कि मैंने खुद उनकी क्लिप के अंदर मैंने खुद सुना कि एक सवारी में जा रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सवार पर और चलने वाले पर और लकील पकड़ने वालों पर तीनों अल्लाह के रसूल ने लानत किए। तो बाद में बताया कि हज़रत अबू सुफियान, हज़रत अमीर माविया, उनके भाई को अल्लाह के रसूल ने लानत किए थे। हालांकि ये भी शिया की घड़ी हुई किताबें हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर माविया पर लानत की है। कहाँ, ये हदीस से साबित नहीं है। हम कहते हैं कि उन हदीस को पेश करो हमारे सामने, जो उन्होंने गलत चीजें जो पेश की हैं, हमें बताओ, सही तौर पर बताओ कि वह हदीस सही है गलत है। हम डंके की चोट पर कहते हैं वो सारी की सारी हदीस मौजू रिवायतें जो शिया ने गढ़ी है। तो हज़रत अमीर माविया के बारे में जिन्होंने गलत गलत बातें कही, जिस सहाबी रसूल के बारे में अल्लाह ने आसमान से हज़रत जिब्रील को नाजिल किया, कहा, हज़रत जिब्रील आकर अल्लाह के रसूल से कहा, नबी जी, हज़रत अमीर माविया अमीन है और सबसे बड़े अमीन है, अमानतदार है किताबत के सिलसिले में, और जिसके सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन होने का लक़ब दिया है, और जिस सहाबी रसूल के बारे में अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत सुनाई हो, जिस सहाबी रसूल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान की हो और अल्लाह के रसूल ने उनको अमीन कहा, हादी कहा, उस सहाबी रसूल के बारे में जहन्नम के अल्फाज इस्तेमाल की जा रही है। हमारा दिल गवारा नहीं करता इस बात को। तो लिहाजा ये जो हदीस के अंदर जो अल्लाह के रसूल ने कहा, उज़्कुरू महासिन मौताकुम वकुफ़्फ़ू अन मसावीहिम, ये जो हदीस है, ये ज़ातियात पर है। जो नजरियात जो लोगों के सामने गलत बयान की है, ये हदीस उनके लिए साबित नहीं हो सकती। ये जो चीजें गलत नजरियात लोगों के सामने बयान की हैं, उन चीजों को गलत करना, उनको बताना,
لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ اسلام ہے، یہ حق ہے ہمارا. اور کسی انسان کو غلط کہنا، اس کی غلط حرکتوں کو غلط کہنا، یہ بھی قرآن کا حکم ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو اللہ نے کافروں کو کافر کہا ہے، فاسق کو فاسق کہا، منافق کو منافق کہا، غلط کو غلط کہا، باغی کو باغی کہا. تو اس طرح جنہوں نے حرکتیں کی ہے یہ فاسق ہے، فاجر ہے، کھل کر بولنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اس بات پر. تو لہٰذا یہ جو احادیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ ذاتیات پر ہے، کسی انسان کے ذاتیات کو لے لینا. جیسا کہ مثال کے طور پر میں آخری بات کہتا ہوں، ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی انسان کے ذاتیات کو لے کر لوگوں کے سامنے ایشو کرتے ہیں کہ انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا. حالانکہ حقیقت میں وہ انسان کے ذاتیات تو اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، آپ اس کی فتنے کو لے کر بیان کر سکتے ہیں. تو یہ فتنہ جو پھیلائے ہیں، اس کی فتنے کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ثواب کا کام ہے. انہوں جو فرقہ بندی بیان کی ہے اور فتنہ پھیلائے ہیں، اس کو بیان کرنا یہ ثواب کا کام ہے. یہ اہل علم کا فریضہ ہے اس بات کا کہ وہ ان چیزوں کو کھل کر بیان کرے. اور ایک بات آخری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ان کی سب سے زیادہ تائید کرنے والے باطل فرقے ہیں. شیعیت باطل فرقہ یہ ان کی تائید کر رہا، مولائی فرقہ سب سے زیادہ تائید کر رہا ہے ان کی. آپ دیکھیں فیس بک، یہ سوشل میڈیا میں اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ شیعیت یہ باطل فرقے ہی ان کی تائید کر رہے ہیں. کوئی اہل سنت و جماعت کے علماء جو دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی نے آج تک ان کی تائید پر کوئی نہیں کی، بیان نہیں کیا ہے. یہاں دیکھیں کہ ان کی تائید پر ایسے اترے ہیں گویا کہ ایسا سمجھنے کہ معاف، یہ گنہگار نہیں ہے، یہ معاف ہے، ایسا سمجھنے کہ ایک فرشتہ سمجھ کر بیان کیا جاتا ہے ان کو. سب سے زیادہ باطل فرقے ان کے بارے میں آ کر آڑ میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ اہل عالم ہے، اچھا ہے. بھائی بات تو یہ کہ ہم ان کی صلاحیت کو مانتے ہیں. یہ جب تک ان کی صلاحیت حضرات صحابہ پر انگلی نہیں اٹھی، ان کی صلاحیت کو ہم قبول کر رہے تھے. جب یہ حضرات صحابہ پر انگلی اٹھائے، اسی وقت کہتے ہیں کہ سلمان نبی مر گیا، اسی وقت وہ مر گیا ہے. لیکن اب جو مرا ہے یہ حقیقی موت ہے. اب گویا کہ یہ سمجھو کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ایسی مثال کا مسئلہ ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے. اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ کسی کو بھی اس طرح کی نوبت نہ لائے. اللہ ہم تمام کو ایمان پر، اعمال پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور حضرات صحابہ پر مکمل طور پر ہمیں جم کر ان کی اطاعت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.